नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, लोकसभा के नतीजों के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और इसी मजबूत कड़ी के अंदर शैलजा भी अपना दावा ठोक रही है। ठोके भी क्यों नहीं, शैलजा हरियाणा की वह नेता है जो 5 बार लोकसभा के एमपी बने हैं, उस जमात में शामिल हो गई है। उसके साथ साथ ही कुमारी शैलजा का जो वर्कर है, उसका वर्कर पूरे हरियाणा के अंदर मौजूद है। आज हमारे साथ ऐसे ही शैलजा टीम के सच्चे सिपाही कृष्ण सातरोड जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इनकी नजर में आने वाले समय में हरियाणा का क्या परिदृश्य है। राम राम जी। नमस्कार जी। भाई साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो दर्शकों को। मेरा नाम कृष्ण सातरोड है, जैसे आपने परिचय दिया है, और मैं भी फिलहाल यूथ कांग्रेस का हरियाणा का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। और इससे पहले मैं यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ, उत्तराखंड का प्रभारी था जी। और पिछले प्लान में अपने हिसार के जिला परिषद का मेंबर भी रहा हूँ। तो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो जिम्मेवारी कांग्रेस ने दी है उसको पहले से लेकर आज तक कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने की, कि किसी भी तरीके से पार्टी के लिए काम किया जाए जी। एक जो हरियाणा में नतीजे आए हैं, इसके पीछे आप किसका चरम मान रहे हैं? क्योंकि कुछ विशेष वर्ग हैं, कुछ विशेष वर्ग के नेता हैं, वो कहीं न कहीं जो नतीजे आए हैं, नतीजों का श्रेय लूटने की होड़ मची हुई है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का हमारे हरियाणा के साथ लगता है एरिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर रहा है। किसान आंदोलन का असर रहा है और ये दिल्ली के बहुत नजदीक लगते जो प्रदेश हैं, इसमें विशेष तौर पे किसानों से संबंधित और बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। जैसे कर्मचारियों का आंदोलन था, अधिकारियों का आंदोलन था, आशा वर्करों का आंदोलन था, सरपंचों का आंदोलन था। इन सारी चीज़ों को मिला करके देखें तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त थे, जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी को नकारा है। और हमारे नेता, आपने चुनाव से ठीक पहले देखा, कुमारी शैलजा जी ने अपने नेतृत्व में, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने हरियाणा की यात्रा निकाली थी और बड़ी यात्रा को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। रिस्पॉन्स इतना था कि मैं उसमें गवाह के तौर पे हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम लिया था खरड़ गांव का। वो प्रोग्राम का टाइम मुझे 19 जनवरी का वो मुझे मिला था 5 बजे का शाम को। लेकिन कुमारी शैलजा जी इतनी बिजी थी कि लोगों ने इतने अच्छे से स्वागत किया सारी जगह पे कि वो रात को 10:30 बजे खरड़ गांव में मेरे कार्यक्रम में पहुंची थी, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और सैकड़ों की संख्या में ही हमारे युवा साथी और बुजुर्ग थे। उन्होंने उनका स्वागत किया रात को 11:30 बजे। मेरे ख्याल से पिछले साल का सबसे ठंडा दिन था वो। उस दिन धुंध इतनी पड़ रही थी कि साथ खड़ा आदमी को हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन क्रेज था लोगों में इस बात के लिए कि शैलजा जी को वो चाहते थे कि शैलजा जी पूरे हरियाणा में जाएं, लोगों को मोबिलाइज करें और जिससे हमारे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा हम एमपी की सीट जीत पाएं। देखिए, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा, हम भी ये मानते हैं। हमने काफी बार आंकलन भी किया, मैंने और इंद्रपाल जी ने बैठकर। एक तो जो किसान मूवमेंट था, दूसरा जो जाटों की नाराजगी थी बीजेपी के प्रति, और तीसरा जो एससी वर्ग जुड़ा कांग्रेस के साथ है। तो जो एससी वर्ग जुड़ा है, उसमें आप बहन जी कितना बड़ा योगदान मानते हैं? देखिए, 100% चेहरे की बहुत जरूरत होती है किसी भी वर्ग को साथ जुड़ने के लिए। जब राहुल गांधी जी ने उस भारत के संविधान को लाल किताब को उठा करके लोगों ये कहा कि आपके संविधान को बदलने की साजिश है, आपके आरक्षण को खत्म करने की साजिश है, तो हमारा लगभग, आप उत्तर प्रदेश में तो देख ही पा रहे हैं कि इतना बड़ा चेंज आया कि रसातल के ऊपर जो है बीजेपी चली गई। और वो चेंज हमने हरियाणा में भी देखा है। आपने भी देखा हो कि एससी वर्ग के बहुत लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में, और उसमें हमारे हरियाणा में फेस के तौर पर कुमारी शैलजा जी ने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उनकी अपील के ऊपर। और उन्होंने जब यात्राएं निकाली तो उनको प्रोटेक्शन के लिए उस वर्ग को लगा कि हाँ, हमारी नेता है जो हमें प्रोटेक्ट भी करेगी और कल संसद में बैठ करके हमारी आवाज़ को भी बुलंद करेगी। तो उनके भरोसे के ऊपर, विश्वास के ऊपर लोगों ने किया। वैसे 36 बिरादरी ने किया, बिरादरी के तौर पे मैं जाट हूँ, लेकिन मेरी नेता कुमारी शैलजा है, तो हम सब ने मिलकर किया। लेकिन एससी वर्ग ने हमारे से भी ज़्यादा बढ़कर। तो अगर हम बात करते हैं बरवाला हल्के की, हल्का बरवाला के अंदर कृष्ण सातरोड जी जाना पहचाना चेहरा है, तो क्यों ना कृष्ण सातरोड जी इस बार ताल ठोकें और टिकट लेकर आए और विधायकी संभालें? देखिए, टिकट देना और ना देना तो पार्टी का काम है। मैं आवेदक 100% हूँ और मैं चाहता भी हूँ चुनाव लड़ना। मैंने मेरी लीडरशिप को, मेरे संगठन को, मेरे नेताओं को इसके लिए मैंने आग्रह भी किया है और जब समय आएगा तो मैं आवेदन भी करूँगा टिकट के लिए। तो लेकिन टिकट देना ना देना वो पार्टी का काम है। मांगूंगा जरूर, मेरा कार्यकर्ता के तौर पे मांगने का हक बनता है। और जिस तरीके से जो सिनेरियो है,
उसमें अगर हल्का बरवाला की हम बात करते हैं तो मेरा गांव सातरों हल्के का सबसे बड़ा गांव है। हमारे अगर दोनों गांव को मिलाते तो 20,000 वोट हमारे गांव से हैं और हमारा हक भी बनता है और हमारे को मौका मिलना भी चाहिए। क्योंकि देखो कतार में काफी सारे लोग हैं, कुछ पूर्व विधायक भी हैं, कुछ ने चुनाव लड़ा भी है, कुछ और भी हैं। कृष्ण सातरोड जी लाइन से अलग कैसे हैं? देखिए, लाइन से अलग तो कहना गलत हो जाता है, शब्द गलत है। लाइन से देखो, औरों का भी मांगने का हक है और मांगने का हक हमारा भी उन जितना ही है, लेकिन देने की जब बात आती है तो पार्टी को अपने तरीके से सोचना पड़ता है, उनको अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। कार्यकर्ता का जो पुराना रिकॉर्ड है उसको भी खंगालना पड़ता है, उसकी जो पार्टी के लिए समर्पण का जो भाव रहा है उसको भी देखना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने संगठन में 2004 में मैंने NSY को ज्वाइन किया था, तब से लेकर 2024 है लगातार 20 साल से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पहले मैंने NSY में काम किया, मैंने यूथ कांग्रेस के 4 चुनाव लड़े हैं, इससे पिछला चुनाव मैंने प्रदेश अध्यक्ष का लड़ा, उससे पहले मैं राष्ट्रीय सचिव था। अगर सारी चीज़ों का आकलन करेंगे तो मैं इसलिए अलग हूँ क्योंकि मैंने समर्पण भाव से पिछले 20 साल से लगातार पार्टी की सेवा की है, अन्य संगठनों में अन्य पदों पे संगठन के काम किया है। देश के कोने कोने में जाकर के पार्टी के प्रचार के लिए, चुनाव प्रबंधन के लिए मैंने काम किया है। गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, अन्य प्रदेशों में मैंने जब जो पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और वहाँ मैंने काम किया। हल्का बरवाला है, हल्का बरवाला के अंदर जो चौधर रही है, चौधर वो लगभग ज्यादातर है ना बाहर के लोगों की रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बीच में कुछ चौधर आई है बरवाला के लोकल लोगों के पास भी, पर वो चौधर के हिसाब से लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाए। तो कृष्ण जी जो चौधर मांग रहे हैं लोकलिटी के आधार पर, तो कृष्ण जी के साथ है ना कितने गांव का समर्थन है? देखिए, समर्थन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा जानकारी मुझे होगी और आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि जब मैं साथ नहीं होता हूं तो आपसे लोग अच्छे से बात कर पाते होंगे। मैं चौधर नहीं मांग रहा हूं, चौधर पहले किसी को दी होगी, मैं तो सेवा के लिए मौका मांग रहा हूं और सेवा का मौका मुझे चाहिए। पोस्ट की बात करें तो कि पिछले लास्ट समय से देख रहे हैं कि शैलजा को जब टिकटों की बात आती दरकिनार कर दिया जाता है, इस बार सिनेरियो चेंज हुआ है क्या? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पहले भी कुमारी शैलजा जी ने बहुत साधारण कार्यकर्ताओं को नेता बनाया है। उन्होंने गांव से, कस्बे से उठा करके लोगों को, जो अच्छे कार्यकर्ता थे उनकी निगाह में, पार्टी की निगाह में, उनको विधानसभा में, लोकसभा में जाने का मौका दिया है। हर बार एक चीज़ स्पष्ट दिखती है कि इसमें कुछ हम कार्यकर्ताओं का भी योगदान होता है कि हम धरातल के ऊपर कितना काम करते हैं। हर आदमी को टिकट चाहिए, जिसमें से मैं भी एक हो सकता हूँ, मैं किसी दूसरे के ऊपर ये कटाक्ष करना अच्छा नहीं है। हम सबको टिकट चाहिए, लेकिन धरातल पे हम काम करना पसंद नहीं करते। तो नेता का बड़ा स्पष्ट सा एक नज़रिया होता है कि उसकी नज़र में जो अच्छा काम करता है, पार्टी के लिए अच्छा काम करता है, नेता के लिए लॉयल्टी से काम करता है, तो वो उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार भी जितने भी कार्यकर्ता, हम जितने भी साथी कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, नेता को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उनको पिछली बार भी मौके मिले, उससे पिछली बार भी मौके मिले, अब की बार मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। उसमें से कौन है वो लोग, वो नेता जो है वो अपने दिमाग में भी रखता है, अपने दिल में भी रखता है और मौका मिलने के ऊपर मौका देता है। साथियों, ये थे हमारे साथ कृष्ण सातरोड जी। मन में सवाल काफी तो थोड़ा समय का तकाजा है और भाई साहब को स्टूडियो में बुला के कड़वे सवाल भी पूछेंगे कि कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी है। कई बार खेमेबाजी की वजह से अंगूर खट्टे वाली कहावत हो जाती है, इनको मलाई हाथ लगते लगते इनके हाथ से छूट जाती है। तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन भाई साहब का जो हौसला है और भाई साहब का जो कहना है कि मैंने एक चौधर की बात की कि मैं चौधर के लिए नहीं, मैं सेवा के लिए मौका मांग रहा हूँ। भविष्य बताएगा कि भाई साहब सेवा कितनी कर पाएंगे या चौधर कितनी कर पाएंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको भाई साहब के बारे में और हमारे बारे में भी क्या लगता है वह भी हमारे बारे में शेयर कीजिएगा। आखिर में जनता जनार्दन है, जनता को ज्यादा मालूम है। जय हिंद साथियों।